जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यू हाओ जब अपने रूम में गया तो उसका रूममेट वहां आ चुका था और उसको देखकर वो बहुत खुश होता है। ये रूममेट एक लड़का ही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्यूट है। रूममेट उसको एरोगेंस में देखता भी नहीं है और बाहर निकलकर उसको कहता है कि अगर तुम्हें मेरे संग रहना है तो कुछ रूल्स को मानना होगा। किसी को भी रूम में मत लेकर आना। रूम में तुम नंगे नहीं रहोगे एक सेकंड को भी। तुम्हें बिना खराटों के सोना होगा और मुझे परेशान नहीं करोगे। रूम में हमेशा साफ सफाई करनी होगी और मेरे बेड से दूर रहना होगा। ये सुनकर यू हाओ को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। जिस पर वो कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें पीटकर मैं बाहर निकाल दूंगा। यकीन नहीं होता तो आजमा कर देख लो। यू हाओ भी कहता है कि तो तुम आ ही जाओ। वो फिर नीचे जाकर लड़ने का डिसाइड करते हैं। इस लड़के का नाम वैंग डोंग है और वैंग डोंग कहता है कि मैं तुम्हें याद करूंगा क्योंकि अब तुम इस एकेडमी को छोड़कर जाने वाले हो मेरे डर से। वो दोनों नीचे लड़ने की पोजीशन में आ जाते हैं और एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। वैंग दाओ बहुत ताकतवर है और वो यू हाओ पर भारी पड़ रहा है, लेकिन फिर यू हाओ अपनी स्पिरिट आइज का यूज करता है और उसके अटैक को लोकेट करके उससे बचता है। वहाँ वही बुढ़ा आदमी इनको देख रहा है और सोचता है कि यू हाओ की बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन फिर भी ये इससे डॉज करने में कामयाब हो जा रहा है। वैंग दाओ पूरी कोशिश कर रहा है इसे हराने की, लेकिन बार बार वो अपनी आइस की मदद से और घोंसली ट्रेस की मदद से उससे बचने में कामयाब हो रहा है। और फिर जब वो उस पर काउंटर अटैक करता है तो वैंग दाओ उसके अटैक को रोककर उसे धक्का दे देता है। यू हाओ को समझ आ जाता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो हार जाएगा, इसलिए वो जियान यून हैंड्स का यूज करता है, लेकिन बॉडी के कमजोर होने की वजह से वो अब भी कमजोर पड़ रहा है और लड़ते लड़ते वो ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी वो अपने हाथ से खिड़की को पकड़ लेता है और फिर जो स्काई ड्रीम ने उसे 4 सोल टेक्निक दी थी उसमें से एक को यूज करता है। इस टेक्निक का नाम सोल शॉक है और सोल शॉक का अटैक जब उस पर पड़ जाता है तो उसका दिमाग थोड़ी देर के लिए चक्कर खा जाता है और इसी का फायदा उठाकर यू हाओ उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उसको हार मानने पर मजबूर कर देता है और फाइनली यू हाओ ये लड़ाई जीत जाता है। यू हाओ कहता है कि अगर मेरे पास चाकू होता तो अभी तक तुम मर चुके होते, और ऐसा नहीं है कि मैं उन 5 चीजों को नहीं करूँगा जो रूल्स तुमने बताए हैं, बल्कि मैं करूँगा, लेकिन डर के मारे नहीं, बल्कि रूममेट होने के तौर पर एक रिस्पेक्ट के लिए करूँगा। और सच बताऊं तो मुझे भी ये पता है कि अगर तुम सच में अपनी सोल पावर का यूज करके लड़ते तो मैं कब का हार गया होता, लेकिन अब क्योंकि तुम हार गए हो इसलिए कभी मेरी इंसल्ट मत करना। ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है और वैंग डोंग को भी ये बात सही लगती है। अगले दिन सुबह जब यू हाओ मेडिटेट कर रहा होता है तब उसको 7:30 का जब अलार्म सुनता है और उसका रूममेट क्लास के लिए जा रहा होता है तो वो भी थोड़ी देर बाद जाने का डिसाइड करता है। बाहर जाकर वैंग डोंग अपनी साइकिल पर, जो कि सोल गाइडेड टूल से चलती है, उसका यूज करके क्लास में जाने लगता है। वो बहुत ज्यादा क्यूट है, इसलिए रास्ते में लड़कियां जब उसे देखती हैं तो वो उसकी दीवानी हो जाती हैं। वहीं अब अनाउंसमेंट होने लगती है कि तुम्हारे पास क्लास में पहुंचने के लिए सिर्फ 5 मिनट है और जो 5 मिनट के बाद आएगा उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसलिए सभी बच्चे, जिनमें यू हाओ भी शामिल है, वो भी जल्दी जल्दी दौड़कर क्लास में जाने लगता है। वहाँ अब उनकी टीचर आती है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वो अपना नाम मंडी बताती है और कहती है कि मेरी क्लास में रविश लोग नहीं पढ़ सकते, मैं सिर्फ मॉन्स्टर्स को पढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए वो लोग खड़े हो जाओ जिन्होंने अभी लड़ाई की है। सिर्फ यू हाओ और वैंग डोंग ने लड़ाई की होती है, इसलिए वो दोनों खड़े हो जाते हैं और ये देखकर टीचर बहुत डिसअपॉइंट होती है कि ये लोग मॉन्स्टर बनना चाहते हैं और सिर्फ 2 लोगों ने ही आपस में लड़ाई की, इसलिए वो गुस्से में बाकी सभी बच्चों को पनिशमेंट दे देती है और उन सभी को ग्राउंड के 100 चक्कर लगाने को कहती है। जो लोग टाइम के अंदर 100 चक्कर नहीं लगा पाएंगे उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये अजीब चीज सुनकर बच्चों को बहुत बुरा लग रहा है और एक पूछता है कि अगर हमने लड़ाई नहीं की है तो हमें ये पनिशमेंट क्यों मिल रही है, जिस पर वो गुस्से में कहती है कि क्योंकि ये मैं कह रही हूँ और अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम बाहर जा सकते हो।
वो अपनी सोल रिंग्स बाहर निकालती है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं और जल्दी जल्दी बाहर जाने लगते हैं। और क्योंकि उनके पास सिर्फ 1 घंटा है 100 चक्कर लगाने के लिए, यू हाओ और वांग दांग टीचर के सामने आते हैं और टीचर कहती है कि तो तुम थे जो लड़ रहे थे, तो बताओ तुम किससे लड़ रहे थे। जिस पर यू हाओ कहता है कि हम दोनों ही लड़ रहे थे और हम दोनों रूममेट्स हैं, हम दोनों में किसी चीज को लेकर लड़ाई हो गई। जिस पर वो टीचर कहती है कि ओह, तो तुम रूममेट्स हो। रूममेट बहुत बढ़िया लड़ते हैं और रूममेट ज्यादातर साथ में ही प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन अभी के लिए तुम दोनों भी जाओ दौड़ने के लिए बाहर और 100 चक्कर लगाओ। ये सुनकर दोनों को गुस्सा आता है कि अब उन्हें ये पनिशमेंट क्यों, लेकिन इतनी स्ट्रिक्ट टीचर के आगे वो कर भी क्या सकते हैं। इसलिए यू हाओ वांग दांग को अपने साथ बाहर ले जाता है और कहता है कि बहस का कोई फायदा नहीं, हम इन टीचर से नहीं जीत सकते हैं। वो लोग जल्दी जल्दी भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें श्रेक एकेडमी से बाहर नहीं निकलना है और इसलिए उन्हें टाइम के अंदर 100 चक्कर मारने ही होंगे। वांग दाओ पूछता है कि तुमने कौन सी स्किल का यूज किया था मुझे हराने के लिए। वो दोनों अब और भी ऐसी ही बातें करने लगती हैं और उनमें दोस्ती होने लगती है धीरे धीरे। और वांग दाओ अब उससे कहता है कि यहाँ सिर्फ कुछ लोग ही हैं जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई भी तंग करे तो तुम मुझसे कह देना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। जिस पर यू हाओ, जो अभी भी उससे चिढ़ा हुआ है कल के लिए, वो कहता है कि तुम ये मत भूलो कि मेरी लेवल सिर्फ 11 है और फिर भी मैंने तुम्हें हरा दिया, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर वांग दाओ को अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी वो उससे दोस्ती करने लगता है और दोनों साथ में भागने लगते हैं। अब भागते भागते टाइम पूरा हो जाता है और वांग दाओ वो टाइम से पहले ही 100 चक्कर पूरे कर लेता है और बाकी बच्चे भी अब ये चक्कर पूरे कर रहे हैं। टाइम पूरा होने को ही होता है, लेकिन तभी वहाँ सीढ़ियों पर यू हाओ थक कर गिर जाता है और अगर अब वो टाइम से पहले फिनिश लाइन तक नहीं आ पाया तो वो श्रेक एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए वांग दाओ उसके पास जाकर अपनी बटरफ्लाई विंग्स का यूज करता है और उसे उड़ाकर फिनिश लाइन तक ले आता है। उसकी बटरफ्लाई विंग्स को देखकर टीचर भी शॉक होती है क्योंकि ये सबसे सुंदर विंग्स हैं इस मेन लैंड में। यू हाओ वांग दाओ को धन्यवाद बोलता है, यानी उसकी तरफ से भी अब दोस्ती हो गई है। अब टीचर जू कहती है कि जिनका मैं नाम लूंगी वो लोग अपने बैग पैक करके इस एकेडमी को छोड़कर वापस चले जाएंगे। वो कुछ बच्चों का नाम लेती है और उनमें एक ऐसा बच्चा भी था जिसने रेस टाइम पर कंप्लीट कर दी थी, लेकिन उसको भी बाहर निकाला जा रहा है। वो बच्चा पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों, मैंने तो टाइम पर रेस कंप्लीट की। जिस पर टीचर कहती है कि तुमने 2 चक्कर साइकिल पर लगाए थे, जिस वजह से तुम्हारी असली चक्कर सिर्फ 98 है और अब टाइम अप हो चुका है, इसलिए तुम्हें बाहर निकाला जा रहा है। जिस पर वो गुस्से में कहता है कि यू हाओ ने भी तो वांग दाओ की मदद ली है, इसको क्यों नहीं बाहर निकाल रहे। जिस पर टीचर कहती है कि मैंने हेल्प लेने से मना नहीं किया था और एक टीम में हेल्प करना तो तुम्हारा टीम वर्क को दिखाता है और युद्ध में लड़ाई अकेले ही नहीं बल्कि टीम वर्क की मानी जाती है। और फिर सभी बच्चे क्लास में जाते हैं और क्लास के अंदर टीचर उन्हें थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ाने लगती है, जैसे मार्शल सोल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, वगैरह वगैरह। वो यू हाओ से उसकी फिर सोल पार पूछती है कि जिसमें जब सभी को पता चलता है कि उसकी सोल पार 11 है तो सभी शॉक हो जाते हैं कि इतना कमजोर बच्चा श्रेक एकेडमी में कैसे आया, क्योंकि मिनिमम सोल पार तो 15 होनी चाहिए। सब समझ जाते हैं कि ये टैंक सेट की तरफ से गेस्ट कोटा से आया है। वो कहती है कि तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी वरना तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा अगर तुम एक भी एग्जाम में फेल हो गए। और फिर इसके बाद ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।